इंपॉर्टेंट कि रशिया ने अफगानिस्तान के तालिबान को जो है वो रिकग्नाइज कर लिया। उसकी वजह ये है कि रशिया भी चाहता है कि वो अपने इस इन्फ्लुएंस को, इस खोए हुए इन्फ्लुएंस को दोबारा से पाने की कोशिश करे और अफगानिस्तान तालिबान के साथ, अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल एशिया में इन्फ्लुएंस को दोबारा एक तरफ से लाने की कोशिश करे। बट मसला इस टाइम रशिया के पास ये है कि जब से वो रशिया यूक्रेन वॉर में फंस गया है तब से उसका पूरा फोकस जो है वो यूक्रेन की तरफ है, उसका पूरा फोकस दुनिया की तरफ नहीं है। और दैट्स अ बेसिक रीजन वाई पुतिन जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं आइसोलेट फील कर रहे होंगे इस पूरी जंग में और इस पूरे मामले में। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो पीस जो है डील करवाई है अजरबैजान और आर्मेनिया के माबैन, इससे अमेरिका की जो है वो वाह होगी, अमेरिका इस रीजन में और ताकतवर होगा और रशिया इस रीजन में और ज़्यादा कमज़ोर होगा। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख रहा हूँ, बस मुझे 2 से 3 मिनट दीजिएगा। मैं आपके क्वेश्चंस देखने के बाद, इस पॉइंट्स को खत्म करने के बाद आपके सवालात के जवाब देता हूँ और फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे। अब देखिए जो पीस डील है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो पीस डील के मेन पॉइंट्स हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान इस पीस डील की वजह से जंग नहीं लड़ेंगे दोबारा। अजरबैजान और आर्मेनिया जो है एक दूसरे के बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब आर्मेनिया इस चीज़ को तस्लीम कर लेगा कि जो इलाका निगोर्नो काराबाग का अजरबैजान ने आर्मेनिया से कैप्चर किया था 2023 में, वो इलाका अब अजरबैजान का है, आर्मेनिया का नहीं है। इसी तरह अजरबैजान भी कभी दोबारा अटैक नहीं करेगा आर्मेनिया पे, क्योंकि जो इलाका उसने आर्मेनिया से लेना था वो इलाका ले लिया। इसके अलावा जो ट्रेड है, ट्रेड पे बात होगी, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड कॉरिडोर्स खोलेंगे, एक दूसरे के लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और जो दुश्मनी है इतने अरसे की, ये दुश्मनी अब फाइनली खत्म हो जाएगी और दोनों ममालिक इंडिपेंडेंट जो उनको 1991 में मिली, इस इंडिपेंडेंट के बाद दोनों ममालिक अपने मामलात को बेहतर करेंगे और एक तरह से जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो प्रॉपरली बॉर्डर डिमार्केशन होगी और कोई भी फौजी बगैर बताए दूसरी कंट्री के अंदर नहीं जाएगा। अगर वो जाएगा तो फिर ऑब्वियसली वो उसको सजा मिलेगी। आखिरी और फाइनली इशू ये है इस पूरे पॉइंट्स का कि दोनों ममालिक जो होंगे वो एक दूसरे के अगेंस्ट जो प्रॉक्सीज लड़ती हैं उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, और अगर कोई सपोर्ट करेगा तो वो उस मुआहदे की खिलाफ वर्दी होगी, तो ऑब्वियसली वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे और इस चीज़ पर प्रॉपर्ली वो अमल करेंगे और मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। अब इस पूरे मामले की इंप्लीकेशंस क्या है? अमेरिका ने ये पीस ब्रोकर करवाई है अजरबैजान और आर्मेनिया के माबैन। हमने एक बहुत बड़ी स्पीच भी देखी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तकरीर की, फिर उसके बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने बात की और उसके बाद हमने देखा कि आर्मेनिया के प्रेसिडेंट ने बात की। तो मैं आपसे बात करूंगा कि इस स्पीच के बाद क्या हुआ और फाइनली मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के जवाब दूंगा, आप लोग सवालात करते रहें। अब बात यह है कि एक तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन में बढ़ेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बढ़ेगा। रशिया का जो इन्फ्लुएंस है वो डाउन होगा और रशिया इस चीज़ से अपने आप को बुरा फील करेगा और अपने आप को कमज़ोर फील करेगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इब्राहिम अकॉर्ड्स में जो है वो अजरबैजान आ जाएगा प्रॉपर्ली और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आएंगे, क्योंकि अजरबैजान की ये शर्त थी कि जब तक आप मेरा आर्मेनिया के साथ पीस एग्रीमेंट नहीं करवाएंगे मैं इब्राहिम अकॉर्ड्स में नहीं आऊँगा। तो वो अमेरिका ने करवा दिया है। अगले हफ्ते आपको इब्राहिम अकॉर्ड्स में भी अजरबैजान आता हुआ नजर आ जाएगा और उसके साथ हो सकता है कि ताजिकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो और भी कोई और मुल्क हो सेंट्रल एशिया का जो कि इस चीज़ पे आ जाए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खित्ते में पूरे रीजन में स्टेबिलिटी नज़र आएगी, आपको साउथ कॉकेसस पे लड़ाई नज़र नहीं आएगी और अजरबैजान और आर्मेनिया हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और मोर इंपॉर्टेंटली जो रशिया का इन्फ्लुएंस है वो अब हमें रीजन में कम नज़र आएगा। अमेरिका और इसराइल का इन्फ्लुएंस रीजन में ज़्यादा नज़र आएगा और ईरान इससे नाखुश होगा, क्योंकि अगर अजरबैजान और आर्मेनिया जो है वो अजरबैजान और ये बाकी ममालिक इब्राहिम अकॉर्ड्स में इसराइल के साथ चले जाते हैं तो फिर इसराइल आने वाले वक्त में अजरबैजान में अपने मिलिट्री बेसिस भी बना सकता है, जो कि वो ईरान के अगेंस्ट आने वाले वक्त में यूज भी कर सकता है। तो ईरान इससे खुश नहीं होगा। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो फाइनल इशू है, फिर मैं आपके सवालात के जवाब देता हूं कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि सेंट्रल एशिया में आपको जंगें नजर नहीं आएंगी, पीस ही पीस होगा। अजरबैजान और आर्मेनिया एक दूसरे के माबैन पीस रखेंगे, लेकिन ईरान और अजरबैजान के माबैन अब टेंशन, क्योंकि ईरान अपने आप को ये एक तरह से बिट्रे फील करेगा कि अजरबैजान ने अपने ताल्लुकात को बेहतर कर लिया है और अजरबैजान जो है वो प्रो इसराइल हो गया है और आने वाले वक्त में अजरबैजान ईरान की मदद से मेरे खिलाफ अटैक कर सकता है या मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने में है, लेकिन ओवरऑल अमेरिका की एक तरह से हमें डिप्लोमेटिकली विन नजर आ रही है, क्योंकि वो रीजन में अपने आप को और तगड़ा फील करेगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने एक और पीस ब्रोकर करवाया और वो कहते हैं कि मुझे जो पीस भी मैंने ब्रोकर करवाया मुझे उस पर नोबेल पीस प्राइज मिला जाए। सो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और ओवरऑल अमेरिका अपने इन्फ्लुएंस को इस पूरे इलाके में काउंटर करना चाहता है, क्योंकि देखिए चाइना जो है वो सेंट्रल एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है। तो उसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी था कि वो इस तरह का काम करे जो अमेरिका ने किया, और हम देखेंगे आने वाले वक्त में क्या होगा। बट आप लोग मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों के सवालात के जवाब अब दे रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन करते रहें। जुनेद जी आप कह रहे हैं